पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपने बयानों के बल पर सरकार पर भी कटाक्ष किया है। केवट का उदाहरण देते हुए उमा भारती ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार बनने के बाद केवट को नहीं भूलना, उसका वन, उसका तालाब और मछुआरे को नहीं भूलना चाहिए। खनन किसी और की जमीन का और पट्टा किसी और का। उन्होंने कहा कि रामराज की स्थापना सभी समुदायों को लेकर हुई थी। कुछ लोग चांदी की चम्मच में खीर खा रहे हैं और कुछ गरीब लोग जंगल के खट्टे बेर खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को सर्वहारा वर्ग का ध्यान रखना होगा। चुनाव समय में भले ही आप लोगों को हाथ नहीं जोड़ना पड़े, लेकिन चुनाव के बाद हाथ जरूर आपको जोड़ना पड़ेंगे। रावण की लंका और राम का उदाहरण देते हुए उमा भारती ने कहा था कि राम सर्वहारा थे, इसलिए लंका धू धू करके जल गई और रावण की मुंडियां कटती नजर आईं। इसलिए कहते हैं कि जो सर्वहारा होता है उसकी जीत सुनिश्चित होती है। सरकारी सिस्टम पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती तो हैं, मगर उससे विकास कम और ठेकेदारों को लाभ ज्यादा हो रहा है। सरकारी स्कूलों पर प्राइवेट स्कूल जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षकों को उचित समय पर वेतन देकर और जरूरत के मुताबिक तबादले करना चाहिए ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करवा सकें। अच्छे डॉक्टरों की भर्ती होना चाहिए ताकि सरकारी अस्पताल में अच्छी सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने ओबीसी महिलाओं को पार्लियामेंट में बिठाने की बात भी कही, जिससे कि वो सारी बातें पार्लियामेंट में रख सकें। वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए उमा भारती ने कहा कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में जब देखो तब चुनाव और चुनावी रैलियां होती हैं। इसलिए लोकसभा, विधानसभा और नगर पंचायत तथा निकायों के चुनाव एक साथ कर देनी चाहिए। गौरक्षा संकल्प कार्यक्रम में उमा भारती बोलते हुए अपनी बात रख रही थी। उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले माई के लाल का जिन एक बार फिर से बाहर निकला। उन्होंने कहा कि कोई भी माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। जब अनुसूचित जाति जनजाति के लोग चाहेंगे तभी आरक्षण खत्म होगा। उन्होंने कहा कि 2018 विधानसभा चुनाव में भी माई का लाल मुद्दा बना था।